तो अपने को यहाँ से आइलैंड्स, लेक्स, वाटर फॉल्स ऑफ द वर्ल्ड से स्टार्ट करना था। इसके पहले वाला पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, तो स्टार्ट करते हैं। आइलैंड आर दोज पार्ट ऑफ द लैंड मास अराउंड विच वाटर इज़ फाउंड। तो बेसिकली आइलैंड किसको बोला जाता है कि चारों तरफ से पानी है और बीच में कोई लैंड मास मिल जाए, ठीक है। तो ये पानी हो गया आपका और ये लैंड मास है, तो उसे क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो टॉप 10 लार्जेस्ट आइलैंड देख लेते हैं वर्ल्ड के, कौन कौन से हैं, क्या क्या उनका एरिया है, कैसे। तो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है ग्रीनलैंड, ठीक है, जिसका एरिया है अराउंड आपका 21,75,600 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो आइलैंड आता है वो होता है न्यू गिनिया वाला। फिर उसके बाद जो आता है वो है बोर्नियो वाला। फिर आता है मेडागास्कर। फिर उसके बाद आता है बैफिन। फिर उसके बाद सुमात्रा आइलैंड। उसके बाद आपका आता है होन्सू, देन ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद विक्टोरिया एंड उसके बाद आता है इलेस्मर्स, ठीक है। तो ये है आपके टॉप 10 जो है आइलैंड, ठीक है, एरिया के टर्म्स में अगर बात करें तो। नेक्स्ट बात करते हैं आइलैंड्स एंड वाटरफॉल के बारे में, कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। और टोंगो, टुवालू, टहीती, ये क्या है, पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया है। किसके हैं, पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया आर्चिपेलागो के पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जापान। जापान जो है ग्रुप ऑफ 4 मेन आइलैंड है। कौन कौन सा, होन्सू जो कि लार्जेस्ट कैपिटल है, जहाँ पे जो होन्सू है जो कि लार्जेस्ट है, और यहीं पे कैपिटल टोक्यो जो है वो फॉल करता है। अगर पूछे कि कैपिटल टोक्यो जो है वो जापान के कौन सा आइलैंड में फॉल करता है, तो वो आप बोलोगे होन्सू आइलैंड पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका होकाल्डो। होकाल्डो सबसे लार्जेस्ट है होन्सू, देन आता है होकाल्डो, देन आता है क्यूशू एंड देन शिकोकू। ये 4 मेन आइलैंड है जिस पे जापान जो है ये स्थित है। उसके बाद आता है सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये कैरिबियन सी में लोकेटेड है। कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में। नेक्स्ट आता है आपका फारोई आइसलैंड। फारोई आइसलैंड को क्या बोलते हैं, शिप आइलैंड भी बोलते हैं। फारोई आइसलैंड को क्या बोलते हैं, शिप आइलैंड भी हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सोकोट्रा आइलैंड। सोकोट्रा आइलैंड जो है वो आपका लोकेटेड इन गल्फ ऑफ एडेन एंड अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। कहाँ पे लोकेटेड है, स्कोट्रा आइलैंड। स्कोट्रा आइलैंड आपका लोकेटेड है कहाँ पे, गल्फ ऑफ एडेन में, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। ये कहाँ पे, स्ट्रेच वेस्ट टू ईस्ट इन इंडोनेशिया। कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच होता है, ये स्ट्रेच वेस्ट टू ईस्ट इन इंडोनेशिया, ठीक है। तो सुमात्रा, जावा, बाली, लैम्बोक कहाँ से कहाँ तक है, ये वेस्ट टू ईस्ट इन इंडोनेशिया तक है, ठीक है। एंजल फॉल वेनेजुएला के बारे में बात करते हैं। ये है आपका हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। अगर पूछ ले कि हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो वो बताओगे आप क्या, एंजल फॉल, जो कि कहाँ पड़ता है, वेनेजुएला में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टुगेला फॉल। टुगेला फॉल कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, और ये है क्या, ये सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल जो कि कहाँ पड़ता है, टुगेला फॉल, सॉरी, सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, टुगेला फॉल है, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट फिर देखते हैं मडीरा। मडीरा ये क्या है, आइलैंड ग्रुप इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये क्या है, आइलैंड का ग्रुप है, क्या, मडीरा। नेक्स्ट देखते हैं फॉकलैंड आइसलैंड। फॉकलैंड आइसलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है और साउथ ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। कहाँ पे है, साउथ ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। चागोस, मॉरिशस एंड सिचेलस, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये साउथ इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। मॉलडिव्स कहाँ पे लोकेटेड है, ये नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। कुछ लेक्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो द वाटर बॉडी सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लेक, ठीक है। ये मिडिल ऑफ द अर्थ सरफेस में जो लोकेटेड होती है उन्हें क्या बोलते हैं, लेक्स बोलते हैं। लेक बैकाल है आपका, जो कि कहाँ पे है, रसिया में है। इसका एरिया कितना है, 31,500 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। अगर पूछ दे कि डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, लेक बैकाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो है वो क्या है, रिफ्ट वैली लेक है। तो अगर पूछ दे कि रिफ्ट वैली लेक कौन सा है, तो वो लेक विक्टोरिया है। और ये किसको किसको बॉर्डर्स करता है, तो ये बॉर्डर करता है युगांडा, तंजानिया, केन्या को बॉर्डर करता है, ठीक है। और लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, अगर पूछा जाए कि अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक कौन सा है, तो वो है आपका लेक विक्टोरिया, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैस्पियन सी का। कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड सॉल्ट वाटर। अगर सॉल्टी वाटर का जो लार्जेस्ट लेक पूछे, तो वो क्या है आपका, कैस्पियन सी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लेक तंजानिया। लेक तंजानिया क्या है, ये सेकेंड डीपेस्ट लेक है। सेकेंड डीपेस्ट लेक है कौन सा, लेक तंजानिया। और लॉन्गेस्ट सेकेंड डीपेस्ट लेक है, ठीक है। और ये एक और इसके बारे में फैक्ट है, क्या है, ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, लेक तंजानिया है। लेक सुपीरियर के बारे में बात करते हैं। तो लेक सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट
फ्रेश वाटर लेक है। और लेक तंजानिया क्या था, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक। याद रखना ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कीवर्ड का डिफरेंस है यहाँ पे। लेक तंजानिया जो है ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और लेक सुपीरियर क्या है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। किसको बॉर्डर करता है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा को बॉर्डर करता है। एरिया इसका टोटल 82,097 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है आपका लेक मिशिगन। लेक मिशिगन जो है वो कहाँ पे है, ये इंटायरली इन द यूनाइटेड स्टेट है। वो जो 5 लेक्स का वो ग्रुप पूछता है ना, उसमें से मिशिगन जो है वो इंटायरली आपका यूनाइटेड स्टेट में है, बाकी सारे 2 कंट्रीज़ में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेजर लेक एंड कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, मेजर लेक्स एंड कंट्रीज़ की बात करते हैं। लेक उमारिया कहाँ पे है, ईरान में है। लेक अथाबस्का कहाँ पे, कनाडा में है। रेड लगून कहाँ पे, बोलीविया में है। लेक टिटिका का कहाँ है, बोलीविया पेरू में है। व्योमिंग लेक कहाँ है, डोमिनिका में है। 5 फ्लावर्स लेक कहाँ पे है, चाइना में है। लेक बल्खस कहाँ पे है, कजाकिस्तान में है। रिंडर लेक कहाँ पे, कनाडा में है। ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पे है, कनाडा में है। ठीक है, स्टेट कैनाल्स एंड डैम्स ऑफ द वर्ल्ड। स्टेट कैनाल्स और डैम्स के बारे में बात करते हैं। तो मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं और कहाँ होम डज इट कनेक्ट और उसका लोकेशन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेरिंग स्टेट्स देखते हैं। तो बेरिंग स्टेट्स है कहाँ पे, तो ये बेरिंग सी एंड चुकची सी के बीच में है। ठीक है, किसको कनेक्ट करता है, ये अलास्का और रसिया को कनेक्ट करता है। कौन, बेरिंग स्टेट। ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पे है, ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में है ये स्टेट। और ये कनेक्ट किसको करता है, इंडोनेशिया और मलेशिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फ्लोरिडा स्टेट। ये फ्लोरिडा से किसके किसके बीच है, तो ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन के बीच है। किसको कनेक्ट करता है, यूएस और क्यूबा को करता है। मोजाम्बिक स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो मोजाम्बिक स्टेट कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में है। किसको कनेक्ट करता है, मोजाम्बिक और मलागेसे को करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बॉस स्टेट। बॉस स्टेट कहाँ से कहाँ तक है, बेरिंग सी और स्टेट के बीच में है। किसको कनेक्ट करता है, अलास्का और रसिया को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका हडसन स्टेट। हडसन स्टेट किसको कनेक्ट करता है, हडसन बे को और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है। कहाँ पे है, ये कनाडा में है। मैगलन स्टेट की बात करते हैं। मैगलन स्टेट क्या है, पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक ओशियन के बीच में है। किसको कनेक्ट करता है, चिले में है ये। सुंड्रा स्टेट कहाँ है, जावा सी और इंडियन ओशियन के बीच में है ये। किसको कनेक्ट करता है, इंडोनेशिया को। डोबा स्टेट कहाँ पे है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में है। इंग्लैंड और फ्रांस को कनेक्ट करता है। नॉर्थ स्टेट कहाँ पे है, आयरिश सी और अटलांटिक ओशियन के बीच में है। ये किसको कनेक्ट करता है, ये आयरलैंड एंड इंग्लैंड को कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डेविस स्टेट। डेविस स्टेट जो है वो बेसिन बे एंड अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट के बीच में है। ग्रीनलैंड और कनाडा को कनेक्ट करता है। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर कहाँ पे है, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन के बीच में है। ये कनेक्ट करता है स्पेन और मोरक्को को। पाक स्टेट कहाँ पे है, तो ये पाक बे एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ठीक है, कनेक्ट करता है इंडिया और श्रीलंका को। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। कनेक्ट करता है ओमान और ईरान को। डेनमार्क स्टेट कहाँ पे है, ये नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशियन के बीच में है। कनेक्ट करता है ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड को। नेक्स्ट आता है आपका कुक स्टेट। कुक स्टेट कहाँ पे है, साउथ पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में है। ये न्यूजीलैंड के बीच में पड़ता है। कुछ मेजर बेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पे है, गल्फ ऑफ टोंकिन बेसिकली आपका बिटवीन वियतनाम एंड चाइना और वियतनाम के बीच में क्या है, गल्फ ऑफ टोंकिन है। गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ पे है, ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। गल्फ ऑफ कारपेंटरिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। बैफिन बे कहाँ पे है, ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। पर्शियन गल्फ कोस्टल कंट्री कौन कौन सी है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और यूएई। क्या है ये, पर्शियन गल्फ कोस्टल कंट्रीज। ठीक है, कुछ कनाल एंड डैम्स के बारे में देख लेते हैं फैक्ट्स। तो इसमें लुडविंग कनाल क्या है, इनलैंड वाटरवे इन सदर्न जर्मनी। सदर्न जर्मनी का क्या है, ये इनलैंड वाटरवे। कौन सा, लुडविंग्स कैनाल। वाइट सी कैनाल के बारे में देखते हैं। ये क्या है, ये रसिया में है। क्या कनेक्ट करता है, वाइट सी एंड लेक ओनेगा को कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सॉल्ट सेंट मैरी कैनाल। सॉल्ट सेंट मैरी कैनाल कहाँ पे लोकेटेड है, ये कनाडा में लोकेटेड है। एंड सुएज कैनाल कहाँ पे है, ये लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल कैनाल। अगर पूछ दे कि लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल कैनाल कौन सा है, तो वो है आपका सुएज कैनाल। इसकी लेंथ कितनी है, 193 किलोमीटर। किसको कनेक्ट करता है, ये मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करता है। कब ओपन हुआ, 1869 एडी में। पोर्ट सेड नॉर्थ, सुएज पोर्ट साउथ, लार्जेस्ट शिपिंग कैनाल है ये। क्या रिड्यूस करता है, यूरोप एशिया डिस्टेंस बाई 7000 किलोमीटर। ये यूरोप और एशिया के बीच के 7000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कम कर देता है।
नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वेज कनाल। क्या है ये? लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल कनाल है। वोल्गा डॉन कनाल, वोल्गा डॉन कनाल कहाँ पे है? ये रसिया में है, ठीक है। किसको कनेक्ट करता है? ये वोल्गा एंड डॉन रिवर को कनेक्ट करता है, ठीक है। सू कनाल, सू कनाल क्या है? ये कनेक्ट करता है लेक विक्टोरिया और लेक ह्यूरॉन को, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। मेजर रिवर्स एंड डैम देख लेते हैं। जाम्बेजी, जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर पे कौन सा डैम है? करीबा डैम है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी पे कौन सा डैम है? जांगमू, जांगमू जो कि चाइना में है, ठीक है। दामोदर रिवर पे कौन सा डैम है? ये पांचेत हिल है, ठीक है। बक्स, बक्स रिवर पे कौन सा कनेक्ट है? न्यूरेक डैम है, ठीक है। टेनेसी, टेनेसी रिवर पे कौन सा डैम है? इस पे ग्रैंड कूली डैम है, ठीक है। नाइल रिवर पे कौन सा डैम है? अस्वान है। कोलोराडो रिवर पे कौन सा डैम है? हबर डैम है, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ का करेक्ट ऑर्डर जो है, लेक मंजाला, लेक तिम्सा, ग्रेट बिटर लेक एंड लिटिल बिटर, ये है अपना नॉर्थ टू साउथ किसका? लेक्स का ऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर इज अ ह्यूज लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, ठीक है। फेयर एनफ, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इट ब्लॉक्स लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बट लेट्स इन शॉर्ट वेव सोलर एनर्जी टू वार्म द प्लैनेट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की चीज़ है, ये करता क्या है? तो बेसिकली ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ब्लॉक करता है और शॉर्ट वेव सोलर एनर्जी को हमारे प्लैनेट में आने देता है, सो दैट कि हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है ऑप्टिमल रहे और बढ़ा रहे, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है इसमें हाईएस्ट कंपोजिशन होता है, 78.08% ऑफ द एयर होता है ये। ऑक्सीजन जो है वो अराउंड 21% के होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस भी होती है इसमें, जिसमें आर्गन, नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड हाइड्रोजन होते हैं। परमानेंट गैसेस इन द एयर कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन जो है ये परमानेंटेड गैसेस हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर स्ट्रेचेज अप टू अबाउट 10,000 किलोमीटर बट 99% इज विद इन द फर्स्ट 32 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर हमारा कहाँ तक स्ट्रेच करता है? स्ट्रेच तो 10,000 किलोमीटर तक करता है, ठीक है। बट इसका 99% पार्ट जो है वो फर्स्ट 32 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस में ही लिमिटेड होता है। इट हैज़ 4 मेजर लेयर्स। इसके कितने लेयर्स हैं? 4 हैं, ठीक है। एक एक करके लेयर्स के बारे में बात करते हैं। पहला आता है अपना ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक फाउंड किया जाता है? ये बेसिकली फाउंड अप टू अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। अगर हम पोल की बात करें तो वहाँ पे 8 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होता है, एंड अगर इक्वेटर की बात करें तो वहाँ पे 18 किलोमीटर होता है, ठीक है। इन दिस लेयर टेम्परेचर ड्रॉप्स बाई 1 डिग्री सेल्सियस एवरी 165 मीटर एज यू गो अप। इस लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, जैसे जैसे हम 165 मीटर अबव जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? ड्रॉप होता है। ऑल वेदर एंड सीजनल चेंजेस हैपन इन ट्रोपोस्फेयर। जितने भी हमारे वेदर और सीजनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। इट इज़ द लोवेस्ट लेयर, ऑब्वियसली ये हमारा जो है वो लोवेस्ट लेयर है। उसके बाद आता है ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये कंटेन करता है इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर अगर पूछ दे कि कौन से स्फेयर में होता है तो बोलना कि ये होता है अपना स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। जो क्या करता है? ब्लॉक करता है हार्मफुल रेज को। ओजोन लेयर इज फाउंड बिटवीन 10 to 15 किलोमीटर बट द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड अप टू 35 किलोमीटर। जो हमारा ओजोन लेयर है वो 10 से 15 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस तक आ जाता है, बट जो स्ट्रेटोस्फेयर का मैक्सिमम लिमिट है जो वो 35 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। दिस लेयर इज अबव ट्रोपोस्फेयर, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है हमारा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? ये रेंज करता है 50 to 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, कोल्डेस्ट लेयर एट इट्स टॉप टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू -100 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा मीजोस्फेयर होता है ये कोल्डेस्ट जो है लेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका एट द टॉप जहाँ पे हम 80 किलोमीटर तक पहुँच जाए तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच सकता है, ठीक है, इतना कम जा सकता है। अब मीजोस्फेयर के बाद क्या आता है? हमारा आयनोस्फेयर आता है। आयनोस्फेयर कहाँ से स्टार्ट होता है? ये बेसिकली जहाँ पे मीजोस्फेयर खत्म होता है आपका 80 किलोमीटर, यहाँ से स्टार्ट होता है और एक्सटेंड करता है ऑलमोस्ट 640 किलोमीटर तक, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है? ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को कंटेन करता है, ठीक है। ये आयंस को कंटेन करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? आयनोस्फेयर है। इसमें टेम्परेचर क्या करता है? राइज करता है विथ अल्टीट्यूड ईयर। जैसे जैसे हम आयनोस्फेयर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज करता है इस वाले स्पेसिफिक लेयर में, ठीक है। इसीलिए ये बेसिकली आयन कंटेन करता है, इसलिए रेडियो सिग्नल्स आर रिफ्लेक्टेड इन दिस लेयर। जो रेडियो सिग्नल होते हैं वो इस लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं एंड
ऑकर हियर, अगर पूछ ले कि अरोरा जो है, जो नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट जो बोला जाता है जिसको, वो कहाँ पे ऑकर होता है, तो वो बेसिकली आपका आयनोस्फेयर में ऑकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंसोलेशन एंड टेम्परेचर के बारे में कुछ की फैक्ट देख लेते हैं। द सन कॉन्स्टेंटली सेंड्स आउट एनर्जी एज शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। सन जो है वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी जो है वो भेजता रहता है किस फॉर्म में, शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। द पार्ट ऑफ दिस सोलर एनर्जी दैट रीचेज द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड इंसोलेशन। सन का जो है सोलर एनर्जी का वो पार्ट जो अर्थ सरफेस पे पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेज एज यू गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल के तरफ जाते जाते हैं, इधर से यहाँ पोल तक जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है, ड्रॉप होता है, ध्यान रखना। द मैक्सिमम इंसोलेशन ऑन अर्थ इज रिसीव्ड एट अबाउट 20 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड। तो मैक्सिमम इंसोलेशन कहाँ पे रिसीव होता है, तो वो 20 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड पे, यहाँ पे कहीं पे रिसीव होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, तो ये रीज़न होता है बेसिकली 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फेयर, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। 30 से 35 डिग्री 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 to 35 डिग्री साउथ, दोनों की ये जो 5 डिग्री का जो रीज़न होता है उसको क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एयर डिसेंडिंग हियर इंक्रीजेज एयर प्रेशर, यहाँ पे एयर जो है वो डिसेंड करती है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज्ड वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, एयर डिसेंड करती है और एयर प्रेशर को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोन एंड विंड्स के बारे में। तो साइक्लोन पहले देखते हैं, साइक्लोन क्या होता है। बेसिकली साइक्लोन्स आर लो प्रेशर सेंटर वेयर एयर मूव्स इनवर्ड फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम सराउंडिंग एरिया फॉर्मिंग सर्कल ऑफ विंड, ठीक है। जो साइक्लोन होता है वो होता क्या है, बेसिकली लो प्रेशर सेंटर होता है, ठीक है, जहाँ पे एयर जो होती है वो मूव करती है इनवर्ड्स, कहाँ से, सराउंडिंग से। तो अगर हम बोलें कि साइक्लोन का जो अगर हम इसको थोड़ा सा डिपिक्ट करने की कोशिश करें तो ये बेसिकली क्या होता है, एक लो प्रेशर सेंटर होगा यहाँ पे, ठीक है। और इस लो प्रेशर सेंटर पे क्या होगा, ये आपका लो प्रेशर सेंटर है और यहाँ पे क्या होगा, आपका एयर जो होगा वो मूव करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे इनसाइड आपका ऐसे 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 आपका ऐसे 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 ये जो लो प्रेशर सेंटर है, यहाँ पे एयर जो होगा मूव करेगा इनवर्ड, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। कहाँ से, सराउंडिंग से, ठीक है। सराउंडिंग से जो इनवर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, क्या करेगा, सर्कल फॉर्म करेगा, सर्कल ऑफ विंड्स, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ साइक्लोन, एक होता है आपका टेम्परेट साइक्लोन, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, ध्यान रखना। ग्लोबल वार्मिंग हैड इंक्रीज्ड साइक्लोन्स, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा साइक्लोन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। मेल्टिंग ग्लेशियर राइजेस सी लेवल फ्लड एंड ड्रॉट, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या होगा, साइक्लोन इंक्रीज हो गए, मेल्टिंग ग्लेशियर होने लगा, राइजिंग सी लेवल हो गया, फ्लड आने लगा, ड्रॉट आने लगा, ठीक है। मेजर साइक्लोन एंड कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं। टोर्नाडो साइक्लोन कहाँ पे आता है, यूएसए में आता है, मेनली कहाँ पे, कैरेबियन सी एंड नॉर्थ अमेरिका में। हुरिकेन कहाँ पे आता है, यूएसए में आता है। विली विली कहाँ पे आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है। टाइफून कहाँ पे आता है, चिले में आता है। साइक्लोन क्या कहाँ आता है, इंडिया में आता है, ठीक है। एंड बागुई फिलीपींस। तो बेसिकली ये सब नाम जो है ये साइक्लोन के ही हैं। यूएस में साइक्लोन को क्या बोलता है, टोर्नाडो, यूएसए वाले को ह्यूरिकेन, जो बेसिकली कैरेबियन सी नॉर्थ अमेरिका में आता है टोर्नाडो, और बाकी के जिसको हुरिकेन बोल देते हैं। विली विली बोलते हैं किसको, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। चाइना में साइक्लोन को क्या बोलते हैं, टाइफोन बोलते हैं। इंडिया में तो साइक्लोन को साइक्लोन ही बोलते हैं, फिलीपींस में बागुई बोलते हैं, ठीक है। विंड के बारे में थे, विंड आर कॉज बाई डिफरेंस इन एयर प्रेशर, वेरी सिंपल, एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हवा जो है वो फ्लो करती है। दे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, वेरी 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 सिंपल। हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट इज कॉल्ड विंड, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का उसे क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। मेजर विंड एंड देयर रीजन्स देख लेते हैं। तो फोन विंड कहाँ बहती है, स्विट्जरलैंड में। बोरा विंड कहाँ बहती है, इटली में, ठीक है। मिस्ट्राल विंड कहाँ बहती है, रोन वैली में। खामिजिन इजिप्ट में। सिरोक्को कहाँ बहती है, सिसिली, माल्टा और स्पेन में। ब्लिजार्ड विंड कहाँ बहती है, कनाडा में, साइबेरिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में। नॉर्वेस्टर्स कहाँ बहता है, इंडिया में बहता है। सेंटा आना कहाँ बहता है, कैलिफोर्निया में। हबूब कहाँ बैठता है, सूडान में। यामो विंड कहाँ बहती है, जापान में। लेवांस कहाँ बहता है, स्पेन में। ब्रिक फिल्डर कहाँ पे बहता है, ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक रोलर विंड कहाँ बहती है, नॉर्थ अमेरिका में। शामल विंड कहाँ बहती है, इराक, ईरान, अरेबियन पेनिनसुलर में। चिनुक विंड कहाँ बहती है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन में और यूएस एंड कनाडा में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुछ स्पेसीज एंड ट्राइब्स के बारे में।
कि वो कौन सी ट्राइब, कौन सी स्पेसीज, कौन सी कंट्री और रीजन में पाई जाती हैं। ज्यूस पाए जाते हैं कहाँ पे, इसराइल में। टेडा स्पेसीज कहाँ पे, लीबिया में। बेजा कहाँ पे, इजिप्ट में। लियो केन्या में। स्मीको कहाँ पे, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में। ओराओं कहाँ पे, इंडिया में। लैप्स कहाँ पे पाए जाते हैं, यूरोपियन टुंड्रा रीजन, स्वीडन एंड फिनलैंड में। गोंड कहाँ पे पाई जाती है ट्राइब, इंडिया में। मसाई ट्राइब कहाँ पाई जाती है, केन्या, ईस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका में। बेडियोन कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। बार बार कहाँ पे, मोरक्को में। इन्यूट ट्राइब कहाँ पे, कनाडा में। पिग्मिस ट्राइब कहाँ पे, कॉन्गो बेसिन अफ्रीका में। सेमांग कहाँ पाया जाता है, मलेशिया में। बेडा ट्राइब कहाँ पाई जाती है, श्रीलंका में। अनगामी कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में। किर्गिज कहाँ पाई जाती है, सेंट्रल अफ्रीका में। सामी कहाँ पाई जाती है, स्कैंडिनाविया में। करपक ट्राइब रसिया में। पुनाम ट्राइब बोर्नियो में। रुवाला ट्राइब अरबियन डेजर्ट में। फाली ट्राइब वेस्ट अफ्रीका में। नूबा ट्राइब सूडान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ वर्ल्ड के एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, तो चाइना जो है ये वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर है, क्या, वीट एंड राइस। वीट एंड राइस के मामले में चाइना जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है। ऊपर भी हमने देखा था कि चाइना में जो है ना वीट और राइस का प्रोडक्शन पे नंबर 1 आता है। कंट्री विथ लार्जेस्ट राइस एरिया, लार्जेस्ट जो है राइस एरिया के मामले में सबसे ज़्यादा राइस एरिया चाइना में, फिर इंडिया में, जापान में, देन फिलीपींस में। टॉप वीट प्रोड्यूसर कौन कौन है, सबसे पहले इंडिया है, देन आता है सबसे पहले है चाइना, देन आता है इंडिया, देन आता है रसिया, देन आता है यूएस। हाइब्रिड राइस कहाँ मिलता है, मोस्ट पॉपुलर इन चाइना। हाइब्रिड राइस जो है वो मोस्ट पॉपुलर इन चाइना है। द इंटरनेशनल राइस जीन बैंक जो है कहाँ पे है, फिलीपींस में। अगर पूछ ले कि इंटरनेशनल राइस जीन बैंक कहाँ पे, तो बोलना फिलीपींस में है। टी कंटेंट्स, टी में क्या क्या होता है, थियानिन होता है, कैफीन होता है, टैनिन होता है, थियोब्रोमाइन होता है एंड थियोफाइलिन होता है। ठीक है, याद रखना टी में क्या क्या होता है। नॉर्मन ई बोरलॉग जो है उन्होंने क्या डेवलप करा था, हाई यील्ड सीड इन मैक्सिमो। ठीक है, इनको वर्ल्ड का ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर भी बोला जाता है, नॉर्मन ई बोरलॉग को। ठीक है, पीनट्स कहाँ पे ओरिजिनेट हुए, परागू वैली ब्राज़ील में ओरिजिनेटेड हुए थे। ठीक है, ब्राज़ील किसके लिए फेमस है, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है, इसको फेजेंडस बोलते हैं। ठीक है, ब्राज़ील को क्या बोलते हैं, फेजेंडस। और किसके लिए फेमस है, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉप शुगर बीट प्रोड्यूसर कौन है। टॉप शुगर बीट प्रोड्यूसर कौन है, यूक्रेन है, उसके बाद फ्रांस आता है, देन रसिया आता है। शुगर इन यूक्रेन कम्स फ्रॉम शुगर बीट। यूक्रेन में शुगर किससे आता है, शुगर बीट से आता है। ठीक है, हीरोइन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी से क्या बनाया जाता है, हीरोइन बनाया जाता है। कोकोआ क्या है, मेजर क्रॉप इन घाना। घाना का मेजर क्रॉप क्या है, कोकोआ। कॉफ़ी प्लांटेशन क्रॉप इन ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट किसको बोलते हैं, बेसिकली सेंट्रल एंड साउथ एशियन रीजन फॉर ओपियम प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। तो याद रखना, गोल्डन क्रेसेंट पूछ लेता है कि गोल्डन क्रेसेंट बेसिकली किसके लिए फेमस है, तो ये आपका एरिया फेमस है ओपियम प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, गोल्डन क्रेसेंट ओपियम प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट के लिए। कहाँ का रीजन है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया का रीजन है। सिट्रस फ्रूट जो है मोस्टली प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, मेडिटेरेनियन में। ठीक है, कोकोनट और रबर जो है वो मेन प्लांटेशन क्रॉप है कहाँ के, मलेशिया के। वर्ल्ड और मिनरल, वर्ल्ड के कुछ मिनरल्स देख लेते हैं। कोल फील्ड एंड कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं। कुसबाज जो है कोल फील्ड कहाँ पे है, रसिया में है। रेड बेसिन कहाँ पे है, चाइना में है। ब्रिस्टॉल कहाँ पे है, यूके में। याद रखना कि ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ ये क्या है, आपके कोल फील्ड्स हैं। ठीक है, और उनका लोकेशन देख रहे हैं हम। न्यू साउथ वेल जो है कोल का लोकेशन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। यूक्रेन में साउथ का कोल का मेजर लोकेशन क्या है, डोनटस्क है। रसिया का क्या है, कुजनेट्स है। यूके का क्या है, लैंकार्शिरे है। जर्मनी का क्या है, सार और या रूर वैली है। लेक रुकवा क्या कहाँ पे है, जो आपका लेक रुकवा जो क्या है, कोल फील्ड है, कहाँ पे है, तंजानिया में है। नॉर्थ अमेरिका फेमस फॉर आयरन और क्या है, लेक सुपीरियर। अप्लाशियन रीजन में क्या मिलता है, कोल रिजर्व मिलता है। टॉप कॉपर प्रोड्यूसर कौन है, सबसे पहले तो चिले में सबसे ज़्यादा कॉपर मिलता है, देन पेरू, देन DRC, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन आपका चाइना में। कहाँ, चाइना, पेरू, DRC एंड चाइना। किसके लिए, टॉप कॉपर प्रोड्यूसर के लिए। नेक्स्ट आता है आपका चुकिनका माटा। चुकिका माटा ये फेमस फॉर कॉपर माइंस। चिले में जो चुकिका माटा है किसके लिए फेमस है, कॉपर माइन के लिए। कालगोरली जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो किसके लिए फेमस है, गोल्ड के लिए फेमस है। ऑस्ट्रेलिया का कारगोली गोल्ड के लिए फेमस है। किंटा वैली जो मलेशिया का है किसके लिए फेमस है, ये फेमस है टीन के लिए। पोस्ट मॉसबर्ग साउथ अफ्रीका किसके लिए फेमस है, ये मेजर मैग्नीज प्रोड्यूसर है। ठीक है, नेचुरल कैम्फर कहाँ पे मिलता है, सिनामोमम कफोरा कहाँ मिलता है, चाइना और जापान में। मेजर मिनरल एंड प्रोड्यूसिंग एरियाज देख लेते हैं।
बेसिकली कोल कहाँ पे मिलता है, ये कारागंडा बेसिन में मिलता है, डॉन बेसिन में मिलता है और सार बेसिन में कोल, ठीक है। गोल्ड कहाँ पे मिलता है, हाईवेल्ड में मिलता है, ट्रांसवाल में मिलता है, विट्स वाटर स्लेड में मिलता है। आयरन और कहाँ मिलता है, क्रीवे रोग में, मेसाबी में। मिनरल ऑयल कहाँ मिलता है, सैन जोक्विन वैली में, मोसूल में और काउकासुस में। कॉपर कहाँ मिलता है, विंघम में, अरिजोना में, कटांगा में और किम्बरले में। यूरेनियम कहाँ मिलता है, पोर्ट रेडियम पे मिलता है। चाइना में क्या मिलता है, लार्जेस्ट टाइटेनियम प्रोड्यूसर। चाइना क्या है आपका, लार्जेस्ट टाइटेनियम प्रोड्यूसर है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर। ये याद रखना है, टाइटेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है, एंड आयोडीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चिले है, एंड डायमंड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, रसिया है, ठीक है। आयरन और रीजन एंड कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। टॉप आयरन और प्रोड्यूसर कौन है, सबसे ज़्यादा आयरन ऑस्ट्रेलिया में होता है, देना आता है आपका चाइना, देना आता है ब्राज़ील, देना आता है इंडिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इसलिए यहाँ पे आयरन ज़्यादा मिलता है, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर इंडिया। यूरोप में सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ मिलता है, रसिया में, देन यूक्रेन में, देन स्वीडन में। आयरन ओर का सेक्टर देख लेते हैं, उसके रिलेटेड कंट्री देख लेते हैं, ठीक है। आयरन ओर का सेक्टर जैसे लोरेन देखें कहाँ मिलता है, फ्रांस में। मिडलैंड कहाँ पे है, यूके में। किरूना कहाँ पे है, स्वीडन में। कोस्टनाई कहाँ पे, कजाकिस्तान। कोरोगंडा कजाकिस्तान। क्रीवोय रॉक कहाँ पे, यूक्रेन में। नॉर्मांडी कहाँ पे, फ्रांस में। पेरिनीस कहाँ पे, फ्रांस में। माउंट न्यूमैन कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। गोल्ड एक्सपोर्ट टू इंडिया, कहाँ से गोल्ड एक्सपोर्ट होता है इंडिया को, ठीक है। स्विट्जरलैंड से आता है, फिर यूएस से आता है, फिर साउथ अफ्रीका से आता है। ये ऑर्डर याद रखना कि सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड से आता है, फिर यूएस से आता है, फिर साउथ अफ्रीका से आता है। क्या आता है, गोल्ड। मैक्सिको क्या है, लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है। अगर पूछे कि लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर कौन है, तो वो है आपका मैक्सिको। आयरन एंड स्टील सेंटर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा पे, ठीक है। हैमिल्टन जो है वो आयरन एंड स्टील सेंटर है, कहाँ पे है, ये कनाडा में। यूके का आयरन एंड स्टील सेंटर कौन है, बिर्मिंघम है। जर्मनी का आयरन एंड स्टील सेंटर कौन है, इसेन है। चाइना का आयरन एंड स्टील सेंटर कौन है, अनसान है। मेजर सेंटर्स एंड इंडस्ट्री देख लेते हैं, तो इधर सेंटर्स हैं और ये कौन सी इंडस्ट्री के लिए फेमस है, वो है। तो पिट्सबर्ग यूएस का किसके लिए फेमस है, आयरन एंड स्टील शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। संघाई चाइना का किस लिए फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। डोडी यूके का किस लिए फेमस है, ये शू टेक्सटाइल के लिए फेमस है। लेनिनग्राड रसिया किसके लिए फेमस है, शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। नगोया जापान किसके लिए फेमस है, कॉटन क्लॉथ्स के लिए फेमस है। सलेम जो है वो किसके लिए फेमस है, आयरन एंड स्टील के लिए। लॉस एंजल्स किसके लिए, एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। अवाडान किसके लिए फेमस है, ऑयल रिफाइनरीज के लिए फेमस है। ओसाका किसके लिए फेमस है, कॉटन क्लॉथिंग के लिए फेमस है। क्यूबा किसके लिए है, सिगार के लिए। याद रखना, सिगार कहाँ पे मिलता है, क्यूबा में मिलता है। तो क्यूबा बेसिकली जगह ही है जो सिगार के लिए फेमस है। मिलान इटली किसके लिए फेमस है, सिल्क टेक्सटाइल के लिए। वेनिस इटली किसके लिए फेमस है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओटावा कनाडा किसके लिए फेमस है, पेपर के लिए। ग्लासगो किसके लिए फेमस है, यूके का, शिप बिल्डिंग के लिए। डेट्रॉयट यूएस का किसके लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। शेफील्ड यूके का किसके लिए फेमस है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए। चेल्याबिंक रसिया का किसके लिए, मेटलर्जी के लिए फेमस है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इंडस्ट्रियल रीजन और उसके कौन कौन से कंट्री में फॉल करते हैं, कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन कौन से कंट्री में फॉल करता है। तो किंकी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो जापान में फॉल करता है। कैंटोन जो है वो चाइना में फॉल करता है। लोरेन इंडस्ट्रियल एरिया जो फ्रांस का है। बेलो हॉरिजोंटो कहाँ का है, ब्राज़ील का है। रू ब्रिस्फोर्ड सोनी कहाँ का है, जर्मनी का है। अनसान जो है वो चाइना का है। चाइना रैंक्स फर्स्ट इन वूल प्रोडक्शन। अगर पूछ ले कि वूल प्रोडक्शन में सबसे हाईएस्ट रैंक किसका है, तो वो है आपका चाइना का। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट्स एंड पोर्ट्स के बारे में। तो डिलावर एक्यूडक्ट क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट शेल टनल है। कहाँ पे है, यूएस में। अगर पूछ दे कि डिलावर एक्यूडक्ट क्या है, तो ये बोलोगे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट शेल टनल है। अगर उल्टा पूछ ले कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट शेल टनल कहाँ पे है, तो है ये यूएस में, और नाम क्या है, तो डिलावर एक्यूडक्ट है, ठीक है। शिकाक देख लेते हैं, ये क्या है, जापान का फेमस रेलवे टनल है। तो अगर पूछ ले कि जापान का फेमस टनल कौन सा है, वो है शिकाक। जापान का बीजीएस पोर्ट अगर पूछ ले तो वो कौन है, योकोहामा जो पोर्ट है वो जापान का बीजीएस पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टॉप पोर्ट कौन कौन से। एक तो संघाई पोर्ट है जो कि चाइना में है, ये टॉप में आता है। सिंगापुर में भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। निंगबो जोनसन भी है जो कि चाइना का फेमस पोर्ट है। पोर्ट डायमंड कहाँ पे है, डायमंड पोर्ट कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में, ये हमने ऊपर भी देखा था। अलेक्जेंडरिया कहाँ पे है, इजिप्ट में है। अलेक्जेंडरिया पोर्ट कहाँ पे है, ये है आपका इजिप्ट में।
ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है? पाकिस्तान में। टॉप शिप बिल्डिंग कंट्री कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है चाइना, देन आता है साउथ कोरिया, देन आता है जापान। अगर शिप बिल्डिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो टॉप पे आता है चाइना, देन आता है साउथ कोरिया, देन आता है जापान। कंट्रीज विथ टॉप रेलवे लाइन्स, टॉप रेलवे लाइन्स के मामले में जो कंट्रीज आती हैं, पहला आता है यूएस, देन चाइना, देन रसिया, देन इंडिया, देन कनाडा। कुछ मिसलेनियस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्रैंड बैंक्स जो हैं, ग्रैंड बैंक्स कौन कौन से हैं? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, ये कौन है? ग्रैंड बैंक्स है। इसोगोनिक लाइंस कौन कौन सी? कनेक्ट पॉइंट्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। अगर पूछे कि उन लाइंस को क्या बोलते हैं जो कनेक्ट करती हैं इक्वल मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को, उसको बोलते हैं इसोजोनिक, इसोजोनिक लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसोजोनिक लाइन वो होती हैं जो कनेक्ट करती हैं किसको? इक्वल मैग्नेटिक इंक्लिनेशन पॉइंट्स को, ठीक है, याद रखना। ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर क्या है? ये थियरी ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म इन जियोग्राफी। अगर पूछे कि थियरी ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म इन जियोग्राफी को क्या बोलते हैं, तो ग्रिफिथ टेलर बोलते हैं। क्यूबा, क्यूबा ये क्या है? क्यूबा को बोलते हैं सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। याद रखना, अगर पूछ ले कि सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं, तो क्यूबा को बोलते हैं। बरमुंडा ट्रायंगल क्या है? ये बेसिकली वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक में है। क्या? बरमुंडा ट्रायंगल। यूएस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ है? यूएस का सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ है? फ्लोरिडा में है। उसका नाम क्या है? केप केनेडी। केप केनेडी जो है वो यूएस का सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है और है ये फ्लोरिडा में। वाइन प्रोड्यूसर कौन है? सबसे हाईएस्ट वाइन प्रोड्यूसर जो है इटली में होता है, फिर फ्रांस में, फिर स्पेन में। बेसिकली यूरोप की कोल्ड कंट्रीज़ हैं, तो कोल्ड कंट्रीज़ में वाइन बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है। तो इटली है, फ्रांस है, स्पेन है। ट्री एज के बारे में बात करते हैं। ट्री एज कैसे काउंट होता है? रिंग्स ऑन द ट्रक, ठीक है, रिंग्स ऑन द ट्रंक, ट्रंक पे रिंग्स देख के ट्री की एज निकाल सकता है आदमी। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। चेरनोबिल डिजास्टर कहाँ पे हुआ था? यूक्रेन में। चेरनोबिल डिजास्टर कहाँ पे हुआ था? यूक्रेन में। कंट्री ऑफ 4 ट्राइब, कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कितने ट्राइब पाए जाते हैं? एज मेनी एज 40 ट्राइब्स, ठीक है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी किसको बोलते हैं? रोम को। रोम को क्या बोलते हैं? एड्रियाटिक सी का क्वीन बोलते हैं, याद रखना। एशिया का लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में। बीजिंग, चाइना इज़ द एशिया का लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट। अमलैंड क्या है? एरिया अराउंड अ सिटी। अमलैंड किसको बोलते हैं? एरिया अराउंड अ सिटी को। ओपेक क्या है? करंटली 13 मेंबर्स कंट्री। ओपेक इज़ बेसिकली अ करंटली 13 मेंबर कंट्री है। मेजर ओशिनिक फीचर्स जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। डेल्टा किसको बोलते हैं? रिवर कैसे आती है? बे क्या होता है? सैंड स्प्लिट क्या होता है? ये बेसिकली ओशियन है, ठीक है। बीच में कोई मिल गया वो सी स्टम्प बोलते हैं, सी स्टैक बोलते हैं, इसको बीच बोलते हैं, है ना। सी आर्क होता है, ये क्लिफ होता है, ये हेडलैंड होता है। तो ये कुछ टर्म्स है जो देख सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर क्या होता है? बेसिकली ये कॉन्टिनेंटल शेफ्ट होता है जो पास में होता है, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ये आपका सी माउंट हो गया, ये वोल्केनिक आइसलैंड हो गया, ये आपका कॉन्टिनेंटल शेफ्ट, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल राइज हो गया आपका, ये कुछ कुछ ट्रेंच है, इसके बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। अर्थ के एक्सट्रीम्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स और एक्सट्रीम पोजीशंस के बारे में। तो हॉटेस्ट प्लेस अगर की बात करें, वो अर्थ का हॉटेस्ट प्लेस वो कौन है? डालोन है, डानाकिल डिप्रेशन है, इथोपिया है। यहाँ पे एनुअल एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 34.4 डिग्री सेल्सियस। अगर कोल्डेस्ट प्लेस की बात करें तो वो कौन सा है? अंटार्कटिका है, पता ही है आपको। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर -56.7 डिग्री सेल्सियस होता है। वेटेस्ट प्लेस की बात करें तो ये कौन सा है? मौसिनराम है, जो इंडिया में पड़ता है। और एशिया का एनुअल रेनफॉल जो है यहाँ पे 1143 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है? अटाकामा डेजर्ट जो है वो ड्राइएस्ट है। चिले जो है साउथ अमेरिका का, वो भी ड्राइएस्ट है। रेनफॉल यहाँ पे बेयरली मेजरेबल होता है, बहुत कम होता है। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है यहाँ पे? एंजल फॉल है, जो हमने ऊपर भी देखा था, जो कि कहाँ पे? वेनेजुएला में है। उसकी हाइट कितनी है? 979 मीटर। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल, जो कि कहाँ पे है? वेनेजुएला में 979 मीटर हाइट है। लार्जेस्ट गॉर्ज कौन सा है? तो ग्रैंड कैनॉन, ग्रैंड कैनॉन जो है वो लार्जेस्ट गॉर्ज है। कहाँ पे है ये? अलोंग कोलोराडो रिवर है, कोलोराडो रिवर के पास है। कोलोराडो रिवर कहाँ पे? अमेजन यूएस में है। इसकी लेंथ कितनी है? 446 किलोमीटर लॉन्ग है, 18 किलोमीटर वाइड है और अबाउट 1.6 किलोमीटर डीप है, ठीक है। ये क्या है आपका? लॉन्गेस्ट जॉर्ज कौन सा है? ग्रेट कैनन, ग्रैंड कैनन। ग्रैंड कैनन इज अ लार्जेस्ट जॉर्ज। डीपेस्ट जॉर्ज कौन सा है? हिल्स कैनन, कैनियन। याद रखना कि ग्रैंड कैनियन इज द लार्जेस्ट जॉर्ज एंड हिल्स कैनियन इज द डीपेस्ट जॉर्ज, ठीक है। कौन से रिवर पे है? स्नेक रिवर पे है।
इडाहो ओरिगन US 2408 मीटर्स पे है, ठीक है। मोस्ट इरप्टेड गीज़र क्या है? मोस्ट इरप्टेड गीज़र ओल्ड फेथफुल गीज़र इन येलोस्टेन नेशनल पार्क इन व्योमिंग US में है, ठीक है। ये क्या है? मोस्ट इरप्टेड गीज़र है। एनुअल एवरेज इंटरवल क्या होता है? 63 से 73 मीटर है, मिनट है। लॉन्गेस्ट रीफ कौन सा है? ये ग्रेट बैरियर रीफ है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। अगर पूछ दे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। इसका फीचर क्या है? तो ये लॉन्गेस्ट रीफ है। ग्रेटेस्ट टाइड कौन सा है? तो वो है आपका बे ऑफ फंडी। कहाँ पे पड़ता है? नोवा स्कोटिया में, कनाडा में, ठीक है। और ग्रेटेस्ट टाइड यहाँ पे कितना तक आता है? 16 मीटर्स तक। हाईएस्ट लैंड पॉइंट, जो लैंड पॉइंट है वो हाईएस्ट लैंड पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पड़ता है, 8850 मीटर है। लोवेस्ट लैंड पॉइंट कौन सा है? वो है डेड सी बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल। कहाँ तक है? -430 मीटर या -1410 फीट। ग्रेटेस्ट ओशियन डेप्थ कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच है। कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन नियर जापान, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स फॉर क्विक रीजन ऑफ पेनिनसुलर रिवर देख लेते हैं। तो नर्मदा रिवर जो है उसकी लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से। और डिस्चार्ज कहाँ करती है? नियर बरोच गल्फ ऑफ खंभात में। तो याद रखना, नर्मदा रिवर है किधर फ्लो करती है? वेस्ट में फ्लो करती है। इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से इस पे? नर्मदा पे आपके इंदिरा सागर डैम है, सरदार सरोवर डैम है और ओमकारेश्वर डैम है, ठीक है। ताप्ती रिवर की बात करते हैं। इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट MP से निकलती है और डिस्चार्ज करती है नियर सूरत अरबियन सी में, ठीक है। ताप्ती रिवर भी आपकी अरबियन सी, ये भी वेस्ट में फ्लो करती है। उकाई डैम किस पे बना है? ताप्ती रिवर पे बना है। नेक्स्ट आते हैं साबरमती, जिसकी लंबाई है 371 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? ढेबर लेक राजस्थान से, ठीक है। कहाँ पे फॉल करती है? गल्फ ऑफ खंबात में। एंड धरोई डैम इस पे बना हुआ है। माही रिवर की लेंथ जो है 583 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? विंध्या रेंजेस से निकलती है। कहाँ पे खाली होती है? गल्फ ऑफ खंबात में। और कडाना डैम इस पे बना हुआ है। लूनी रिवर की लेंथ कितनी है? 495 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? नागा पहाड़ अजमेर से निकलती है। पुष्कर वैली अरावली रेंज से निकलती है। रन ऑफ कच्छ तक जाती है। इस पे कौन सा डैम है? जसवंत सागर डैम है, ठीक है। गोदावरी की लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी होती है। एंड निज़ाम सागर डैम जो है ये इस पे बना हुआ है। कृष्णा रिवर की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। ये खाली कहाँ करती है? बे ऑफ बंगाल में। इस पे कौन कौन से डैम है? अलमाटी डैम है यहाँ पे, नारायणपुर डैम है, श्री साइलम डैम है, ठीक है, नागार्जुन सागर डैम है एंड सनी रेड्डी डैम है। कहाँ पे? कृष्णा रिवर पे। महानदी की लेंथ कितनी है? 900 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? ये सिहावा छत्तीसगढ़ से निकलती है। बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी करती है। हीराकुंड डैम बना हुआ है इस पे। हीराकुंड डैम किस पे बना हुआ है? महानदी पे। नेक्स्ट आती है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर की लेंथ कितनी है? 805 किलोमीटर। निकलती कहाँ से? ताला कावेरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी रेंज से, वेस्टर्न घाट से, ठीक है। ये कहाँ खाली होती है? बे ऑफ बंगाल में। इस पे कौन सा डैम है? स्टैनले रिजर्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। एल नीनो एंड ला नीना का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो एल नीनो ला नीना होता क्या है? ENSO, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इज द पीरियोडिक फ्लक्चुएशन इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर ओवर द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। तो बेसिकली ENSO जो होता है, एल नीनो साउथ सदर्न ऑसिलेशन, ये एक पीरियोडिक फ्लक्चुएशन है। कहाँ पे? सी सरफेस पे। किसका? टेम्परेचर का और एयर प्रेशर का ओवर इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन, ठीक है। इसके दो फेजेज होते हैं। किसके? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के दो फेजेज होते हैं। कौन सा? एक एल नीनो होता है, एक ला नीनो होता है। एल नीनो कौन सा होता है? एल नीनो जो होता है वो इसका वार्म फेज होता है और ला नीना जो है वो कोल्ड फेज होता है, ठीक है। एल नीनो के बारे में बात करते हैं। तो वार्मिंग ऑफ पैसिफिक एशियन, तो बेसिकली एल नीनो को हम वार्मिंग ऑफ पैसिफिक एशियन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एल नीनो बेसिकली ये ENSO का वार्म फेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ट्रेंड विंड्स जो है वो वीकेंड और रिवर्स, इसमें ट्रेड विंड जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है या रिवर्स हो जाती है। वार्म वाटर शिफ्ट ईस्टवर्ड, इसमें जो वार्म वाटर होता है वो ईस्टवर्ड शिफ्ट होता है टुवर्ड्स साउथ अमेरिका, ठीक है। सप्रेसिंग अपवेलिंग, ये क्या कर देता है? अपवेलिंग को सप्रेस्ड कर देता है। उससे क्या होता है? लो फिश कैच नियर पेरू, ठीक है। यहाँ से लो फिश कैच नियर पेरू, पेरू में हम लो फिश कैच भी कर सकते हैं। ग्लोबल इफेक्ट क्या होता है एल नीनो का? हैवी रेन आते हैं कहाँ पे? साउथ अमेरिका, पेरू और इक्वाडोर में। ड्रॉट्स आ जाते हैं कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया में, ठीक है। वीक इंडियन मानसून हो जाता है। क्रॉप स्ट्रेस आ जाती है, ठीक है। और
माइल्डर विंटर इन नॉर्दर्न यूएस, ठीक है। नॉर्दर्न यूएस में क्या होता है, ये गर्मी लेके पहुंचता है तो इसलिए वहाँ पे विंटर जो होता है वो माइल्डर हो जाता है। कब कब आया था एल नीनो, 2012 में, 2009 में, 2015 में, 2018 में। ऑल ड्रॉट ईयर इन इंडिया, ये जब जब ये आया था एल नीनो, इंडिया में क्या लेके आया था, ड्रॉट लेके आया था, ठीक है। इसका इंडियन मानसून पे क्या इफेक्ट करता है, इंडियन मानसून को ये वीक कर देता है, क्रॉप स्ट्रेस हो जाती है, ठीक है। ड्रॉट कहाँ पे आता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया में ड्रॉट आ जाता है। और हैवी रेनफॉल कहाँ लेके जाता है, साउथ अफ्रीका में, पेरू और इक्वाडोर में हैवी रेनफॉल लेके जाता है। कब, एल नीनो। एल नीनो है क्या, वार्मिंग ऑफ पैसिफिक एशियन है, जब पैसिफिक एशियन गर्म होता है। एल नीनो क्या है, वार्म फेज ऑफ ईएनएसओ है। नेक्स्ट बात करते हैं ला नीनो की। तो ला नीनो बेसिकली आपका कूलिंग ऑफ पैसिफिक एशियन, जैसे हमने एल नीनो में देखा वो वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन था, ये आपका कूलिंग ऑफ पैसिफिक एशियन। इसमें क्या होता है, ट्रेड विंड जो होती है वो स्ट्रेंथन हो जाती है। यहाँ पे क्या हुई थी, ट्रेड विंड वीकेन और रिवर्स हो गई थी। यहाँ पे जो ट्रेड विंड है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। कैसे, कोल्ड वाटर स्प्रेड्स वेस्टवर्ड, यहाँ पे कोल्ड वाटर जो है वो वेस्टवर्ड टुवर्ड्स एशिया जो है वो वेस्ट कोल्ड वाटर जाने लगेगा, ठीक है। इन्हांस्ड अपवेलिंग, अपवेलिंग जो वो इन्हांस हो जाएगी कहाँ पे, नियर साउथ अमेरिका। ग्लोबल इफेक्ट क्या होगा, हैवी रेन आएंगे कहाँ पे, इंडिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में। ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा किसके, एल नीनो के। एल नीनो में हमने क्या देखा था कि ड्रॉट आया था इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में। अभी क्या होगा, हैवी रेन्स आ जाएंगे इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। और हार्शर विंटर कहाँ पे हो जाएगा, यूएस और कनाडा में। जबकि एल नीनो में क्या हो रहा था कि यूएस और कनाडा में जो विंटर था वो वीक हो जा रहा था। स्ट्रॉन्ग इंडियन मानसून हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मानसून आएगा और रिस्क ऑफ फ्लड बना रहेगा। कब, ला नीनो के सिचुएशन में। कुछ कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं, पैरामीटर्स देख लेते हैं, और एल नीनो के कंडीशन में क्या होगा और ला नीनो कंडीशन में क्या होगा। तो ओशियन का टेम्परेचर एल नीनो कंडीशन में क्या होगा, वार्मर होगा, देखा था हमने, ये वार्म फेज है। ला नीनो के केस में क्या होगा, कूलर होगा, ठीक है। कहाँ पे, सेंट्रल ईस्ट, सेंट्रल एंड पैसिफिक, सेंट्रल या ईस्ट पैसिफिक में क्या होगा, वार्मर हो जाएगा। और ये सेंट्रल या ईस्ट पैसिफिक में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ला नीनो के केस में कम हो जाएगा, कूलर हो जाएगा। ट्रेड विंड जो है एल नीनो के केस में क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी, जबकि ला नीनो के केस में स्ट्रांग हो जाएगी, हमने ऊपर देख लिया था। रेनफॉल इंडिया में क्या हो जाएगा, अगर एल नीनो की सिचुएशन है तो वीक हो जाएगा मानसून और ड्रॉट की संभावना बन जाएगी। अगर ला नीनो है तो आपका मानसून जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और फ्लड की सिचुएशन बन जाएगी। अपवेलिंग इन पेरू कोस्ट, अपवेलिंग क्या होगा, एल नीनो के केस में सप्रेस्ड हो जाएगा और ला नीनो केस में इन्हांस हो जाएगा। मरीन लाइफ पेरू में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ला नीनो केस में पेरू में मरीन लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पॉइंटर्स थे। एक और है हमारा प्रेशर ऑसिलेशन। प्रेशर ऑसिलेशन जो है टहीटी में बढ़ जाएगा, डार्विन में घट जाएगा, सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। रिवर्स ऑफ एल नीनो, ये टहीटी में गिर जाएगा, डार्विन में बढ़ जाएगा, इनकेस ऑफ एल नीनो, ठीक है, इनकेस ऑफ ला नीनो, ठीक है। इंसोफेज, इंसोफेज कौन सा है, एल नीनो जो है वार्म फेज है एंड ला नीनो जो है वो कूल फेज है। नेक्स्ट देखते हैं वाई इट मैटर्स फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ईएनएसओ का फेज जो है वो क्यों मैटर करता है। बेसिकली 60% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज़ मानसून डिपेंडेंट। इंडिया का जो 60% एग्रीकल्चर है वो मानसून डिपेंडेंट है, और एल नीनो और ला नीनो क्या करता है, इंडिया के मानसून पे इम्पैक्ट डालता है। क्या डालता है, एल नीनो के केस में इसका मानसून जो होगा वो वीक हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉट की संभावना हो जाएगी। जबकि ला नीनो के केस में जो मानसून है वो स्ट्रांग हो जाएगा और उस टाइम पे फ्लड की संभावना बन जाएगी। इसलिए ईएनएसओ जो है वो की डिटर्मिनेंट हो जाता है रेनफॉल पैटर्न का, इसलिए इंडिया को ये मैटर करता है। यूज्ड इन आईएमडी फोरकास्ट, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फोरकास्ट में भी यूज़ होता है, क्रॉप प्लानिंग में भी यूज़ होता है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में भी इसका यूज़ लिया जाता है। ट्रिक टू रिमेंबर, एल नीनो, एल नीनो, एविल नीनो, ड्राई इंडिया। एल नीनो को याद रखो, इविल, एल से इविल, ई एल, एल नीनो, इविल नीनो। इविल क्या करेगा, इंडिया को ड्राई कर देगा। ला नीनो, ला नीनो से याद रखो लॉट्स ऑफ रेन, ला से लॉट्स ऑफ रेन, ला से लॉट्स ऑफ रेन, और क्या ला देगा, फ्लड इन इंडिया ला देगा। ला नीनो गुड फॉर इंडियन रेनफॉल, एल नीनो बैड फॉर इंडियन रेनफॉल, ठीक है। ये ट्रिक है रिमेंबर करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी खत्म होता है।